हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज कराटे ट्रेनिंग लेसन नंबर 13 है और लेसन नंबर 13 में हम सीखेंगे फ्रंट किक, जिसे जापानीज में माई गिरी कहते हैं, यानी MAE माई और GERI गिरी, माई गिरी। माई गिरी मीन्स फ्रंट किक। दोस्तों, फ्रंट किक सामने की तरफ की जाती है और पैर के सामने वाले हिस्से से की जाती है, पैर के पंजे से की जाती है, इसीलिए इसे फ्रंट किक यानी माए गिरी कहते हैं। दोस्तों, जो डायरेक्शंस होते हैं कराटे में, अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं। जैसे सामने जो चीज़ें हम सामने होती है इसे हम फ्रंट किक कहेंगे। अगर हम साइड में किक करते हैं तो इसे साइड किक कहेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड किक करते हैं तो भी इसे लेफ्ट साइड है, साइड किक कहेंगे। पीछे किक करते हैं तो उसे बैक किक कहेंगे। ऐसे अलग अलग दिशा के नाम से इसकी किक्स के नाम होते हैं और आपको इसी तरह से समझना है। दोस्तों, फ्रंट किक एक बहुत ही जबरदस्त किक है, बहुत ही असरदार किक है, जिसे आसानी से सीखा जा सकता है और इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इसका बहुत ही आसानी से कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी थिएटर में हैं, मूवी देख रहे हैं, वहां पर कहीं आपका झगड़ा हो जाता है, या फिर आप कहीं पर लिफ्ट में है, या फिर आप ट्रेन में हैं जहां पर अक्सर ज्यादातर हादसे होते रहते हैं। तो ऐसे तंग जगह पर जहां पर आपको ज्यादा स्पेस नहीं है फाइट करने के लिए, उस जगह पर भी आप फ्रंट किक का यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने लेसन 1 से 12 तक की आपको सिखाया है कि हाथ के अलग अलग हिस्से को किस तरह से यूज करना है, ब्लॉक करते वक्त, पंच करते वक्त, इस तरह से पैरों का भी अलग अलग तरीके से कराटे में और मार्शल आर्ट्स में यूज किया जाता है। तो आज हम फ्रंट किक जो करेंगे उसका पैर का कौन सा हिस्सा यूज करेंगे वो देखिए। दोस्तों, जो हमारा जो पैर का पंजा होता है, वैसे तो ये पूरा पंजा है हमारे पैर का, लेकिन जो आगे वाला हिस्सा है, जब हम इस तरह से ऊंचे होकर खड़े रहते हैं तो जो हमारा जो पैर का जो पंजा नीचे है उस हिस्से से हमें किक करना है। ठीक है, वो जो पंजा है उसे इंग्लिश में हम बॉल ऑफ फुट कहते हैं और जापानीज में उसे हम कोशी कहते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो आपको जो हमारा एंकल है पैर का, ये जो पैर है हमारा, इसको आपको पूरा सीधा कर देना है। यहाँ से बिल्कुल सीधा, ये है, ये सीधा किया, ठीक है। इसको पूरा नीचे स्ट्रेच कर देना है। इसके बाद उंगलियों को और अंगूठे को ऊपर उठाना है ऐसे, लेकिन पैर पीछे नहीं आएगा। पहले आपको पंजे को नीचे करना है, फिर उंगलियों और अंगूठे को उठाना है। एक बार फिर से देखिए, ये आपने पैर उठाया, ये आपका पैर पूरा नीचे किया। अब इसमें सिर्फ अंगूठा उठाना है और उंगलियों को, बाकी पैर आपका पूरा सीधा रहेगा। ये जो एंकल है ये फ्रंट किक का एंकल है, ठीक है। तो दोस्तों, इस हिस्से से हम किक करेंगे तो किक कहाँ लगेगी? चिन पर, नेक पर, गर्दन पर, सोलर फ्लेक्सस पे, चेस्ट पर, पेट में, एब्डोमेन पे, थाइस पे, साइड में, ये जो हमारी किडनी होती है, नी पर, ऐसी बहुत सारी जगह पर इस किक को आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आत्मरक्षा करना चाहते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइगर श्रॉफ की तरह उड़ करके हवा में स्पिन करके ही किक करना है। आप जितना लो किक करेंगे सेल्फ डिफेंस में, उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है आपको आसानी से वहाँ से बच के निकलने का और दुश्मन को डैमेज करने का। ठीक है, मान लीजिए आपने नी पर या थाइस पर सही से फ्रंट किक कर दी या कोई दूसरी किक कर दी, तो जब व्यक्ति खड़ा ही नहीं रह पाएगा, वो पूरा बेंट इस तरह से हो जाएगा, जब वो उठ नहीं पाएगा तो फाइट कैसे करेगा आपसे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रीट फाइट में, रोड फाइट में हमेशा आपको लो किक्स करना है या फिर मिडिल किक करना है, ज़्यादा हाई किक नहीं करना है। दोस्तों, किक करने के लिए हमें किस तरह से पोजीशन लेना है, किस तरह से खड़े रहना है वो समझ लीजिए। जितना हमारा वॉकिंग डिस्टेंस है, जिस तरह से हम चलते हैं, ये जो वॉकिंग डिस्टेंस है, इसमें ही स्टांस है एक, जिसे हम जापानीज में मोटोडाची कहते हैं और हम इसे बॉक्सिंग स्टांस भी कहते हैं। तो ये स्टांस यानी एक कदम का फासला होता है, ये पोजीशन आपको ले लेनी है। दूसरी बात, इस तरह खड़े रहना है तो चलते वक्त हमारे पैर बिल्कुल नज़दीक से आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के अंदर फाइट में इस तरह से नहीं। आपको शोल्डर डिस्टेंस देके खड़ा रहना है और पैर को घुमा के पीछे रखना है, इस तरह। ये होता है फाइटिंग पोजीशन। और जो पीछे वाले पैर का अंगूठा है, कोशिश करें कि वो भी सामने की तरफ रहे। हम पीछे वाले पैर से किक करना पहले सीखेंगे इस तरह से, और दोनों पैर के बीच में गैप होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आप खड़े हो गए यहाँ। तो पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में घुटना उठाएंगे, ये 1 घुटना उठा दिया आपने। अब यहाँ से एंकल जो है हमारा सीधा है, अभी किक करते वक्त ये खुलेगा। 2, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा स्ट्रेच करके पंजे को 2, 3 एंड 4। बहुत आसान तरीके से किक करना है। पहले इसकी शुरुआत नीचे से करना है, धीरे धीरे आप जितना घुटना उठाएंगे उतनी आपकी किक हाई जाएगी ऊपर की तरफ।
ठीक है, फिर से देखिए किस तरह प्रैक्टिस करेंगे। खड़े हम पोजीशन लेके 1 2 3 एंड 4 में जहां थे वहीं आ गए हम। ठीक है, वापस से 1 2 3 4, सामने से देखिए 1 2 3 एंड 4। ये घुटना उठाया 1, एक किक खोली 2 3 एंड 4। दोस्तों अभी हमने 4 स्टेप में किक करी है। पहले में घुटना उठाना है, फिर पैर को खोलना है, फिर पैर को पुल बैक करके वापस नीचे रखना है। तो ये 4 स्टेप जब हम तेजी से किक करते हैं तब भी इसे अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि हमने जल्दी जल्दी में कैसे भी किक कर दी, इससे आपके पैर में नुकसान हो सकता है, चोट आ सकती है, यहाँ तक कि आपकी उंगलियां भी टूट सकती है। तो ये खड़े हैं आप। अब देखिए 1, ये चारों चीज मैंने एक साथ करी, घुटना उठाया, किक किया, बैक किया, रखा। 2, अब हमें हाई किक करना है, किसी के चेस्ट पे किक करना है। तो क्या करेंगे, घुटने को ज्यादा ऊपर उठाएंगे। 1 और हाई किक करना है। अब जितनी आप हाइट बढ़ाना चाहेंगे उतना घुटना आपको ऊपर उठाना है। जितना आपका घुटना ऊपर जाएगा वहां से किक खुलेगी, किक खोल के वापस पुल बैक और डाउन। किक में ऐसी मिस्टेक्स कभी नहीं करना है। देखो ये सबसे बड़ी गलती है, पैर को गिराना नहीं है, कंट्रोल करके वापस लाना है। अब हम फेस लेवल पे किक करते हैं। तो ये खड़े हम गार्ड लेके 1 2 3 4 5 6। फ्रेंड्स अगर आप किसी के नी जॉइंट पर किक करना चाहते हैं तो आपको पैर को ज़्यादा नहीं उठाना है, बस इतना। यहाँ से किक उसके नी जॉइंट पे जाएगी, वापस। अगर आप किसी के थाइस पे किक करना चाहते हैं थोड़ा सा पैर ऊपर उठाएंगे। अगर आप किसी के पेट पर किक करना चाहते हैं तो घुटना थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे। अगर आप किसी के चेस्ट पर किक करना चाहते हैं सीने पे, तो और घुटना ऊपर उठाएंगे इस तरह से। और अगर नेक पर या चिन पर किक करना चाहते हैं तो घुटने को अच्छी तरह से उठाइए इस तरह। तो ये जो किक है ये सीधे उसके चिन पर जाएगी, यानी फेस पर जाएगी यहां से। इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस किक को करना है। आप इस किक को फुल कांटेक्ट फाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, रोड फाइट में, स्ट्रीट फाइट में, कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जो पैटर्न मैंने आपको बताया है उसी पैटर्न में किक करना है। नंबर 1 में घुटना उठाना है, 2 में किक खोलना है, 3 में पुल बैक करना है और 4 में नीचे रखना है। इस तरह से 1 2 3 4, इस तरह से 4 स्टेप्स में आप जब किक करेंगे धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्या क्या करना है। उसके बाद आपको किक करना है। और मैं बहुत जल्दी एक बैग यहाँ पर लगा दूंगा, तो जिसमें मैं आपको सही तरीके से किक करके, सही तरीके से सभी चीज़ें करके बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको सीखने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कराटे और मार्शल आर्ट से जुड़े वेपन्स खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपके दिए गए पते पर बाय स्पीड पोस्ट से भेज दिया जाएगा। थैंक यू।